हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? माय सेल्फ इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं नीरज वॉस स्पोकन इंग्लिश। देखिएगा, ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का आज है दोस्तों 10th डे, यानी कि 10वां दिन। और आज के दिन मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं स्पीकिंग में एक बहुत ही शानदार पैटर्न के बारे में। वो एक ऐसा वर्ड है जो आपके हर तरह से काम आता है, चाहे आप प्रेजेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप पास्ट की बात कर लीजिए, चाहे तो आप फ्यूचर की बात कर लीजिए। तो उस वर्ड के बारे में आज जिस कॉन्सेप्ट की मैं आप लोगों से बात करूंगा, उस बात को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिए, ताकि आप उस पैटर्न को, उस वर्ड के बारे में कुछ आज का जो लेसन है उसे अच्छे से समझ सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और आप इस पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि रोजाना आने वाली नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो आइएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। कई बार हमें हिंदी में या अपनी नॉर्मल की लाइफ में बताना पड़ता है कि हमारी जिंदगी में कोई भी चीज शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी चीजें, वो चीजें जो हमारे पास है, मोबाइल, बाइक, जींस, टी शर्ट, या कई बार कुछ चीजें हमारी जिंदगी में शॉर्ट टर्म के लिए जुड़ जाती हैं। जैसे बुखार हो गया तो वो शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ही आपको बुखार रहेगा। या कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता आपकी जिंदगी में शामिल है, आपके पापा है, मम्मी है, चाची है, बुआ है, दादी है, नानी है, तो ये भी आपकी जिंदगी में ही शामिल है। तो जब भी कभी आप किसी इंसान से बताना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी चीज शामिल है, कोई भी इंसान शामिल है, कोई भी बाइक, चीज, जींस, कोई भी चीज शामिल है, तब भी आपको इंग्लिश में इस बात को कैसे बताना है, तो आज मैं आपसे यही बात करने वाला हूं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए वीडियो पे अच्छे से जुड़ जाओ, ताकि आपको ये सारी बात अच्छे से दोस्तों समझ में आ जाए। तो आइएगा, बात शुरू करते हैं। जब भी हम बोलना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी चीज शामिल है, तो सबसे पहले इस बात को बोलने के लिए हमारे पास जो वर्ड होगा वो होगा दोस्तों हैव, HAVE, हैव। अब इसे बोलने का पैटर्न क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। आपको आई के साथ बोलना पड़ेगा आई हैव, वी के साथ बोलना पड़ेगा वी हैव, दे के साथ बोलना पड़ेगा दे हैव। आई हैव, वी हैव, दे हैव, ये आपके पास तरीका है। अगर आप बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो हमसे अलग है, ही, शी, तो उसके साथ में आपको लगाना पड़ेगा हैज, HAS, हैज, ही हैज, यानी ही हैज, या फिर शी हैज। तो आइएगा, बातचीत शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, आई हैव। और हैव के तुरंत बाद हमें वो वाली चीज लगा देनी जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि भाई साहब मेरे पास ये वाली चीज है। मेरे पास तो जी मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, बाइक है, आई हैव अ बाइक, मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। अब दोस्तों बात आती है कि इस टाइप की बातों के आपको सामने वाले से क्वेश्चंस कैसे बनाने। जब भी आप किसी इंसान से क्वेश्चन बनाना चाहते हो प्रेजेंट में, तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों डू का। डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव बाइक, डू यू हैव जींस, डू यू हैव टी शर्ट, डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास नहीं है, आई के पास नहीं है, ही के पास नहीं, आई के पास नहीं है, यू के पास नहीं है, दे के पास नहीं है, तब आपको डू नॉट से इस बात को बोलना पड़ेगा। और डू नॉट को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट। तो आपको पूरी बात बोलनी पड़ेगी आई डोंट हैव, आई डोंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। आई डोंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है। डू दे हैव, क्या उनके पास है। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है। और अगर आप बोलना चाहते हैं ही के बारे में, ही का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, तो ये क्वेश्चन आपको डज के साथ बनाना पड़ेगा। डज ही या फिर शी हैव, डज ही हैव, क्या उसके पास मोबाइल है। डज ही हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास बाइक है। डज ही हैव अ बाइक, क्या उसके पास टी शर्ट है। डज ही हैव अ टी शर्ट, डज ही हैव अ टी शर्ट, हाँ जी उसके पास टी शर्ट है, तो ही हैज अ टी शर्ट। उसके पास टी शर्ट नहीं है, तो ही डज नॉट हैव अ टी शर्ट। जब आप सिंगुलर के बारे में बोलना चाहते हैं तो डज नॉट से आपको मना करना पड़ेगा, और डज नॉट के साथ आगे आपको हैव लगाना पड़ेगा। उसके पास कोई भी चीज नहीं है, तो ही डज नॉट हैव, उसके पास मोबाइल नहीं है, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल।
उसके पास बाइक नहीं है, ही डज नॉट हैव अ बाइक। इस अंदाज में आपको इस बात को बोलना पड़ेगा। आइएगा अब इसी बात को हम लेकर चलते हैं पास्ट में। जब भी कभी आप बताना चाहते हैं कि मेरे पास कोई भी चीज थी, इस बात को बताने के लिए आपको हैव की सेकंड फॉर्म यानी हैड से ही बताना पड़ेगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास बाइक थी, आई हैड अ बाइक। मेरे पास जींस थी, आई हैड अ जींस। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर था, आई हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। पास्ट में बताने के लिए आपके पास ये तरीका है, आई, दे, यू, वी, शी, हैड। आई, दे, यू, वी, शी या ही, सबके साथ में आपको हैड लगा देना है। जी मेरे पास था, बाइक थी, आई हैड अ बाइक। उसके पास बाइक थी, ही हैड अ बाइक। उसके पास टी शर्ट थी, ही हैड अ टी शर्ट। मेरे दोस्तों के पास मोबाइल था, माय फ्रेंड्स हैड अ मोबाइल। इस अंदाज में आपको बोल देना है। लेकिन अगर आप मना करना चाहते हैं कि मेरे पास नहीं था, तो आपको आई, शी, दे, डिड नॉट हैव, हर इंसान के साथ में आपको डिड नॉट लगा देना है और साथ में हैव लगा देना है। मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल। उनके पास मोबाइल नहीं था, दे डिड नॉट हैव अ मोबाइल। चलिएगा, आपने क्वेश्चन बनाया, क्या आपके पास बाइक थी? डिड यू हैव अ बाइक? मेरे पास बाइक थी, आई हैड अ बाइक। मेरे पास बाइक नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बाइक। क्या उसके पास मोबाइल था? डिड ही हैव अ मोबाइल? उसके पास मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। उसके पास तो मोबाइल भाई साहब नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ मोबाइल। ही डिड नॉट हैव अ मोबाइल। और आप अगर इस बात को हम बोलना चाहे फ्यूचर में कि मेरे पास कोई भी चीज होगी, तब आपको बस आई विल हैव, सबके साथ में विल हैव लगा देना है। मेरे पास बाइक होगी, आई विल हैव अ बाइक। मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। भाई 10 साल बाद मेरे पास तो कार होगी, आई विल हैव अ कार। 10 साल बाद, आफ्टर 10 years, I will have a car after 10 years। इस अंदाज में आप इसको बोल सकते हैं। इसके क्वेश्चन भी आपको विल के साथ ही बनाने पड़ेंगे। विल यू, शी, दे, वी हैव, विल यू हैव अ मोबाइल? क्या आपके पास मोबाइल होगा? होगा जी, आई विल हैव अ मोबाइल। नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ मोबाइल। उनके पास होगा, दे विल हैव अ मोबाइल। उनके पास भी नहीं होगा, दे विल नॉट हैव अ मोबाइल। इस अंदाज में आपको इन सभी बातों को बोलते हुए चलना है। अब हैव से आप कौन कौन सी बातें बोल सकते हैं? हैव से आप किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हैं, जैसे मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। हैव से आप किसी भी रिश्ते के बारे में बोल सकते हैं, रिलेशनशिप, ये देखिएगा, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, डिजीज और थिंग्स। हैव से आप इन चीजों के बारे में बताएंगे, आपकी प्रॉपर्टी, आपके रिश्ते, बीमारियां और चीजें। प्रॉपर्टी कैसे? जैसे आपने बताया कि मेरे पास लैंड है, आई हैव लैंड। मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक। मेरे पास 1 करोड़ रुपया, आई हैव 1 करोड़ रुपीज। रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते को आप बता सकते हैं, मेरे पापा है, आई हैव फादर। मेरे पापा नहीं है, आई डू नॉट हैव फादर। यार मेरे दादा नहीं है, आई डू नॉट हैव ग्रैंडफादर। उसकी चाची नहीं है, शी डज नॉट हैव अ चाची, या ही डज नॉट हैव अ चाची या आंट, आप बोल सकते हैं उसको। डिजीज, कोई भी बीमारी अगर आपको है, सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। सर दर्द को बोलते हैं हेडेक, आई हैव हेडेक। फीवर, बीमारी, बुखार, आई हैव फीवर। या कोई भी चीज, मोबाइल, जींस, बाइक, टी शर्ट, इन सभी चीजों को आप हैव के साथ बता सकते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज है, या हमारे पास ये वाली चीज नहीं है, आई डोंट हैव, ही हैज। अब आपको इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं आपको बता दूं, हेडेक सर का दर्द, फीवर बुखार, कफ खांसी, मनी पैसा, पेरेंट्स माँ बाप, डिग्री, मेरे को तो डिग्री है भैया, आई हैव अ डिग्री, सॉरी आई डू नॉट हैव अ डिग्री। बोसम फ्रेंड्स, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बोसम फ्रेंड्स बोलते हैं अच्छे दोस्तों को, आई हैव बोसम फ्रेंड्स। आई डोंट हैव बोसम फ्रेंड्स, मेरे अच्छे दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव बोसम फ्रेंड्स। या आपने बोला ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स कहते हैं छालों को, मेरे को तो छाले यार, आई हैव ब्लिस्टर्स, आई हैव ब्लिस्टर्स। अब दोस्तों इस हैव को ही बोलने के लिए मैं आपको एक तरीका और बताने वाला हूं, उसे भी आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। यानी आप हैव भी बोल सकते हैं और आप उस वाले तरीकों को भी बोल सकते हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। और वो तरीका है दोस्तों, आई हैव गॉट। इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास है। जैसे आपने बोला जी एक बाइक है, आई हैव गॉट अ बाइक। एक मोबाइल है, आई हैव गॉट ए मोबाइल। एक जींस है, आई हैव गॉट अ जींस। यार मेरे सर में दर्द है, आई हैव गॉट हेडेक, आई हैव गॉट हेडेक। इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको हैव के साथ ही बनाना पड़ेगा। डू डज से इसका कोई भी मतलब नहीं है। और पास्ट में आपको इस ग्रामर की बात नहीं करनी, केवल प्रेजेंट में ही आपको इसकी बात करनी है। तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में, आप बोलोगे आई हैव गॉट, ही हैज गॉट, ही के साथ में आपको हैज लगाना पड़ेगा, ही हैज गॉट। आई हैव गॉट, यू हैव गॉट, ही हैज गॉट।
मना करने के लिए हैव के साथ में ही नोट लगाना पड़ेगा। आई हैव नॉट गॉट। अब मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। क्या आपके पास मोबाइल है? हैव यू गॉट ए मोबाइल? मेरे पास मोबाइल है। आई हैव गॉट ए मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं है। आई हैव नॉट गॉट ए मोबाइल। क्या उसके पास मोबाइल है? तो ये क्वेश्चन हैज के साथ बनेगा। हैज ही गॉट ए मोबाइल? उसके पास है। ही हैज गॉट ए मोबाइल? उसके पास नहीं है, तो ही हैज नॉट गॉट ए मोबाइल। इस टाइप से आपको इसके भी बातचीत करनी है। तो आई हैव और आई हैव गॉट दोनों स्टाइलिश है, दोनों का ही लैंग्वेज में यूज होता है। आप इनको इतना ही बोलिएगा। बेसिक क्लास थी, तो आज का 10वां आज का हमारा दिन था, और इस क्लास को आपने अच्छे से, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ देना, ताकि मैं उसे अच्छे से आपको बता सकूं आपने सही बोला है या गलत बोला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय।